गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे उपभोक्ता संतुलन अर्थात कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और इस लेसन से हम एमसीक्यू करेंगे, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, उपभोक्ता संतुलन तब प्राप्त करता है जब उसे मिलती है। यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। उपभोक्ता संतुलन तब प्राप्त करता है जब उसे मिलती है अधिकतम आय, अधिकतम हानि, अधिकतम संतुष्टि, इनमें से कोई नहीं। बच्चों यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट यानी कि बिल्कुल सही जो ऑप्शन है वो है सी, क्योंकि उपभोक्ता हमेशा अधिकतम संतुष्टि चाहता है। जो भी धन वो खर्च करता है वो चाहता है मुझे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ, यानी कि थोड़े पैसे में ज़्यादा संतुष्टि चाहता है। ये उपभोक्ता की विशेषता होती है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट रेखा को कहा जाता है कीमत रेखा, आय रेखा, लागत रेखा या बजट समूह। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2011 में 2015 में आया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन वो ए है, कीमत रेखा, प्राइस लाइन। देखो बच्चों ये होती है प्राइस लाइन, बजट रेखा या कीमत रेखा। इसको हम बजट रेखा या कीमत रेखा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता के संतुलन बिंदु पर। उपभोक्ता के संतुलन बिंदु पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स ओब्लिक प्राइस ऑफ वाई। बी ऑप्शन है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन यानी कि MRS ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन P ऑफ एक्स ओब्लिक P ऑफ वाई। सी ऑप्शन है MRS ऑफ एक्स वाई लेस देन PX ओब्लिक PY। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन ए है। आपने कैसे ढूंढना है देखिएगा, उपभोक्ता के संतुलन बिंदु। हम यहाँ संतुलन की बात कर रहे हैं। जब भी संतुलन की कोई बात आ जाती है, कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, आपको निशान ढूंढना पड़ेगा इक्वल का। इक्वल का निशान होता है तो वहाँ संतुलन होता है। जैसे 2 जो पलड़े होते हैं उनमें भी संतुलन कब होता है, जब वो दोनों इक्वल होते हैं। यहाँ संतुलन की बात आ रही है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, कहीं क्वेश्चन को घुमा फिरा के कई बार P ऑफ एक्स की बजाय P ऑफ वाई बटे P ऑफ एक्स कर दे तो वो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर 4 ऑप्शन दे रखे हैं और एक ऑप्शन में ही इक्वल का निशान है, प्राइस ऑफ एक्स ओब्लिक प्राइस ऑफ वाई है, तो ये ए ऑप्शन जैसे इसमें दिया गया ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तटस्था वक्र मूल बिंदु की ओर होते हैं, खाली स्थान होते हैं। आपने क्या ऑप्शन देना है देखो बच्चों। पहला ऑप्शन है नतोदर, बी उन्नतोदर, सी सीधी रेखा और डी इनमें से कोई नहीं। देखो नतोदर का मतलब होता है ऐसे, ये तटस्था वक्र नहीं है, ये PPC प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ये नतोदर होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। बी ऑप्शन है उन्नतोदर। उन्नतोदर में क्या होता है कि तटस्था वक्र उन्नतोदर इस प्रकार से, क्योंकि ये है मूल बिंदु ये ओ है, ये मूल बिंदु है और ये कॉन्वेक्स है मूल बिंदु के। तो ये बी ऑप्शन हमारा ठीक है। और सी ऑप्शन है सीधी रेखा। और सीधी रेखा कैसे होती है बच्चों? सीधी रेखा ऐसे होती है, ये भी इंडिफरेंस कर्व नहीं है। और डी ऑप्शन हमारा है इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन आपने देखा बी ही है उन्नतोदर, ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण गलत है? देखो बच्चों यहाँ पर ये मार्जिनल यूटिलिटी का है समीकरण। मार्जिनल यूटिलिटी MU सीमांत उपयोगिता डेल्टा TU ओब्लिक डेल्टा Q, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। बी ऑप्शन है TU इक्वल टू सिग्मा MU यानी कि सीमांत उपयोगिता का जोड़ कुल उपयोगिता होती है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है MU TU ओब्लिक Q, ये गलत ऑप्शन है। और डी ऑप्शन है MU TU ऑफ N माइनस TU ऑफ N माइनस 1, ये भी ठीक है बिल्कुल। तो बच्चों 2011 में, 2013 में, 2015 में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आया हुआ है, तो ये भी ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या था देखना, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण गलत है? देखो हमने देखा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है ना ये गलत है। और क्वेश्चन भी यही है कि कौन सा गलत है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4 सेबों का कुल तुष्टि गुण 20 है,
5 सेबों का कुल तुष्टि गुण 18 है, तो सीमांत तुष्टि गुण क्या होगा? देखो बच्चों, यहाँ पर 4 सेबों का और 5 सेबों का 18 है। देखिए हमने अभी फॉर्मूला देखा था, ऊपर ये देखा होगा आपने। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में MU TU ऑफ n माइनस TU ऑफ n माइनस 1 ये इसका फॉर्मूला है। देखिएगा n होता है लास्ट वाला नंबर, यानी कि यहाँ पर 5 है। अगर हम लिख देते TU ऑफ n यानी कि 5 और n माइनस 1 कितना होगा, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, तो 4 सेबों का 20 है और 5 का 18 है। 5 माइनस 4 यानी कि 18 माइनस 20 इक्वल टू -2। देखिएगा हमारे यहाँ पर ये सही ऑप्शन है। तो अब हम अपना ऑप्शन ढूंढेंगे। ए ऑप्शन 20 ये गलत है, B 18, C 2 और D -2 ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि हमने देखा और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा ये सही आंसर निकलता है। ये सीमांत तुष्टि गुण का है या सीमांत उपयोगिता का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डेल्टा किस भाषा का शब्द है? डेल्टा किस भाषा का शब्द है? देखो फ्रेंच ए ऑप्शन है, बी लैटिन, सी जर्मन, डी ग्रीक। तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है डेल्टा, जिसका मतलब होता है साइन ऑफ चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सामान्यतः अनधिमान वक्र का ढाल होता है। देखो अनधिमान वक्र का ढाल होता है, यहाँ हम देखेंगे ए ऑप्शन है धनात्मक। धनात्मक तो नहीं है इसका ढाल, अनधिमान होता है इंडिफरेंस कर्व, यानी कि ये वाला। हमारे सामने देखिएगा ये इंडिफरेंस कर्व है IC और इसका हमने ढाल बताना है। आप खुद देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ है, धनात्मक ढाल नहीं है। B है ऋणात्मक, देखो ऊपर से नीचे घट रहा है, ये ऋणात्मक है। और C है अनंत और D है शून्य। तो देखो बच्चों जो ढाल है ना तो यहाँ पर अनंत है, ना शून्य है और ना ही धनात्मक है। तो ये B ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ऋणात्मक, क्योंकि ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये ऊपर से नीचे की तरफ कम हो रहा है, तो ये नेगेटिव स्लोप है। IC कर्व का क्या है, नेगेटिव स्लोप है। तो हमारा जो B ऑप्शन बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 9वां क्वेश्चन है, बजट रेखा होती है नीचे से ऊपर। देखिए बच्चों बजट रेखा मैं बढ़ा देती हूँ, यहाँ पर ये बजट रेखा है, ये हमारी बजट रेखा है। यहाँ X1 है और यहाँ X2 है, यानी कि गुड 1 और गुड 2। ये देखिएगा आप, ये प्राइस लाइन कीमत रेखा या बजट रेखा है। ये कैसी होती है, नीचे से ऊपर की ओर नहीं, उन्नतोदर ये भी नहीं है, नतोदर ये भी नहीं है और सीधी रेखा। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा D, यानी कि देखो ये बजट रेखा जो सीधी रेखा है, नीचे से अगर ऊपर की तरफ होती तो ये ऐसे होती, लेकिन ये तो ऊपर से नीचे की तरफ है। और उन्नतोदर होती तो ये ऐसे हो जाती, और नतोदर होती तो इस प्रकार से हो जाती। लेकिन हमारी जो बजट रेखा ये बिल्कुल सही है कि सीधी रेखा है। देखो अर्थशास्त्र की भाषा में हम इसको सीधी रेखा ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां क्वेश्चन आपके सामने आ रहा बच्चों, वो क्या है, सामान्यतः प्रतिस्थापन की सीमांत दर। जो प्रतिस्थापन है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, प्रतिस्थापन यानी कि रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है, MRS। देखो सीमांत बोला है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला देखा था, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस यानी कि सीमांत दर। प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है वो घटती है, बढ़ती है या स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। देखो ये इसको हमने बहुत अच्छे से समझना है। वैसे देखो हमारा सही ऑप्शन घटती है, A आएगा, लेकिन ये क्यों आएगा इसको हम समझा देते हैं। देखो बच्चों, मान लीजिए एक व्यक्ति के पास 10 संतरे हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ, ये 10 संतरे हैं और 1 सेब है। अगर वो ये चाहता है, जिसके पास 1 सेब है, या जो संतरे वाला, कि मेरे पास तो 1 ही सेब है, 10 संतरे हैं, तो मुझे 1 सेब और चाहिए, तो वो क्या करेगा, अपने पास 7 संतरे रखेगा और 2 सेब उसके पास हो जाएंगे, यानी कि 7 संतरे, यानी कि 1 अतिरिक्त सेब पाने के लिए उसको 3 संतरे का त्याग करना पड़ा, 3:1। अब देखिएगा, अब वो चाहता कि मेरे पास 1 सेब और हो, तो वो क्या करेगा कि 5 संतरे रखेगा और 3
यहाँ पर उसके पास सेव हो जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर उसने 2 का त्याग किया। इसके बाद जैसे जैसे उसके पास चीज़ बढ़ रही है वो देखो जो जो त्याग है वो कम होता जा रहा है। इसके बाद वो कहता है कि मेरे पास एक और होना चाहिए, यानी कि देखो एक त्याग करता है और 4 सेब पाने के लिए, चौथा सेब पाने के लिए 1 का त्याग करता है, 1:1। देखो पहले जो त्याग था 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का। इसका क्या मतलब है कि सामान्यतः प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, वो घटती है। इसलिए हमारा ऑप्शन ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमांत उपयोगिता हो सकती है। देखो बच्चों सीमांत उपयोगिता हो सकती है क्या? ए ऑप्शन है धनात्मक और बी ऑप्शन है ऋणात्मक और सी है शून्य और डी है उपरोक्त सभी। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन है वो है डी सभी, यानी कि वो धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। वो कैसे? अभी हम आप डायग्राम के द्वारा दिखाएंगे कि जो सीमांत उपयोगिता है उसको दिखाएंगे। देखो बच्चों ये तो है TU टोटल यूटिलिटी और ये इसकी हाईएस्ट है और यहाँ है सीमांत उपयोगिता। देखो बच्चों MU तो ये देखिएगा यहाँ पर ये शून्य है और यहाँ पर ये है पॉजिटिव, ऊपर ये पॉजिटिव है और नीचे ये है नेगेटिव। जब ये 0 से नीचे आ जाती है तो ये नेगेटिव हो जाती है और यहाँ पर है ZERO 0। तो देखो पॉजिटिव भी है, 0 भी है, माइनस भी है, इसलिए जो हमारा सही ऑप्शन है बच्चों वो उपरोक्त सभी आएगा। तो ये थे हमारे MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब हम थोड़े से तुम्हें ट्रू एंड फॉल्स यानी कि सत्य और असत्य क्वेश्चन भी समझाएंगे। देखो बच्चों यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है भाई ट्रू है या फॉल्स है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप देख रहे हैं जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है वो है किसी भी बिंदु पर तटस्थावक्र का ढलान अधिकतम संतुष्टि को दर्शाता है। देखो बच्चों ये तटस्थावक्र है हमारा, हम यहाँ पर समझाएंगे आपको। ये तटस्थावक्र है IC कर्व, इंडिफरेंस कर्व, इसको अनधिमान वक्र या तटस्थावक्र भी कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों किसी भी बिंदु पर देखो ये तटस्थावक्र का बिंदु 1, ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु है, इसके ऊपर जो बिंदु है मैंने यहाँ पर देखो A बिंदु, B बिंदु, C बिंदु 3 बताए। किसी भी बिंदु पर तटस्थावक्र का ढलान अधिकतम संतुष्टि को दर्शाता है। बिल्कुल गलत है बच्चों ये, क्योंकि हम चाहे यहाँ पर हों चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर समान संतुष्टि, ठीक है, ये समानता यानी कि ये इसको हम बोलते हैं समान संतुष्टि को दर्शाता है जो इंडिफरेंस कर्व है। तो ये जो तटस्थावक्र है इसको हम कहेंगे समान संतुष्टि को दर्शाता। आप चाहे किसी भी बिंदु पर, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर है, ये X1 प्रोडक्ट है, ये X2 है, तो इस जो ए जो बिंदु है यहाँ पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलेगी। इसको उदासीन वक्र भी कहते हैं, उदासीनता वक्र। उसका कारण है कि उपभोक्ता उदासीन है, तटस्थ है, उसको ये नहीं पता कौन सा संयोग मेरे लिए अच्छा है। अब देखो जैसे B बिंदु है, अगर मान लीजिए इस संयोग को वो खरीदता है X1 की इतनी मात्रा और Y X2 की इतनी मात्रा, ये B संयोग भी बराबर संतुष्टि देगा, A भी बराबर देगा और C संयोग भी उसको बराबर संतुष्टि देगा। तो इसलिए ये गलत है कि अधिकतम संतुष्टि नहीं, समान संतुष्टि दिखाएगा प्रत्येक बिंदु। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या हुआ इसका, किसी भी बिंदु पर तटस्थावक्र का ढलान अधिकतम संतुष्टि देता है। ये ट्रू नहीं है बल्कि ये फॉल्स है, यानी कि असत्य है, इसको हम बोलेंगे फॉल्स है, असत्य है। तो आप ये लिख सकते हो असत्य है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, जहाँ कीमत रेखा तटस्थावक्र को स्पर्श करती है वहाँ उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होता है। कीमत रेखा तटस्थावक्र को, ये ठीक है बच्चों, देखो इसको भी मैं डायग्राम के द्वारा तुम्हें समझाऊंगी। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है देखिएगा, यहाँ मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेती हूँ आपके लिए। प्यारे बच्चों यहाँ हमने देखा क्या कह रहा है कि जब कीमत रेखा तटस्थावक्र को स्पर्श करती है, देखो बच्चों ये है कीमत रेखा और ये है तटस्थावक्र, इंडिफरेंस कर्व। देखो एक उपभोक्ता कहाँ पर उपभोक्ता का संतुलन कहाँ होता है, देखिएगा उपभोक्ता का संतुलन होता है यहाँ पर। जब इंडिफरेंस कर्व इस देखो ये जो IC जो कर्व है और
यहाँ पर इसने बताया कीमत रेखा, ये प्राइस लाइन है, या जहाँ पर इसको स्पर्श करती है वह उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होता है, बिल्कुल ठीक है। ये ई जो बिंदु यहाँ पर उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में, तो ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन हमारा क्या है, ट्रू है। इसका हम लिखेंगे ट्रू या सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को काट सकते हैं? नहीं काट सकते हैं। देखो तटस्थ वक्र की विशेषताएं हैं कि जो दो तटस्थ वक्र है ना, जैसे मान लीजिए एक तटस्थ वक्र ये है और एक ये है, ये गलत है, कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते हैं, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये फॉल्स है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता बजट उपभोक्ता की निर्धारित आय है। देखो यहाँ पर जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, वो क्या है कि उसकी निर्धारित आय है कि भी इन दो वस्तुओं पर मैं इतना खर्च करूँगा। उपभोक्ता बजट, देखिए बजट रेखा जो उपभोक्ता बजट, बिल्कुल ठीक उत्तर है कि वो उसकी निर्धारित आय है, तो ये ट्रू होगा इसका उत्तर, ये ठीक है। और ये फॉल्स है तो इसको हम कांटा लगा देते हैं कि गलत है। जहाँ कीमत रेखा तटस्थ वक्र को स्पर्श करती है, ये ठीक है और ये गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचा तटस्थ वक्र संतुष्टि के ऊंचे स्तर को प्रकट करता है। ये बिल्कुल सही है। देखो ये IC1 है और IC2 बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो ज़्यादा ऊंचा हो तो ज़्यादा चीज़ें वो खरीद सकता है, ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त करेगा। नीचे तटस्थ वक्र पे नीचे कम संतुष्टि मिलती है, तो ये बिल्कुल सही है। पांचवा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है, बजट रेखा को सम उत्पाद रेखा भी कहते हैं। बच्चों ये फॉल्स है, ये देखिएगा छठा जो क्वेश्चन है ये फॉल्स है, ये यानी कि असत्य है, क्योंकि बजट रेखा को हम कीमत रेखा कहते हैं। बजट रेखा को हम क्या कहते हैं, कीमत रेखा, ना कि सम उत्पाद रेखा। ये बिल्कुल गलत है, तो इसको हम कहेंगे फॉल्स, F। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तटस्थ वक्र पर उपयोगिता समान रहती है, समान संतुष्टि रहती है। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी हमने बताया था कि जो तटस्थ वक्र है ना, जो तटस्थ वक्र, जैसे मान लीजिए हम यहाँ बना देते हैं, ये तटस्थ वक्र है, इसके प्रत्येक बिंदु पर उपयोगिता समान रहती है। इसको उदासीनता वक्र इसीलिए कहा जाता है, तो ये हमारा सही है, यानी कि इसका उत्तर क्या होगा, सत्य है। तो बच्चों यहाँ पर ये हमने देखा। इसके साथ मैं एक क्वेश्चन और बताना चाहूँगी कि उपयोगिता को मापने की इकाई क्या है। बच्चों अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता तो आपने बताना कि उपयोगिता को यूटिल्स में मापा जाता है, UTIL, यूटिल्स, यानी कि यूटिल्स इसको उपयोगिता को मापने की इकाई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ हमारे जो ट्रू फॉल्स थे और MCQ थे वो मैंने कराए, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद बच्चों।